क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? दो सेटअप देखे थे अलग अलग का, और उन दोनों सेटअप के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे कहाँ कहाँ मैक्सिमम आएगा, कहाँ कहाँ मिनिमम आएगा, ये सब निकाले थे कि कौन कौन सा पोजीशन पे मैक्सिमम आएगा, कौन कौन सा पोजीशन पे मिनिमम आएगा। मैक्सिमम आने का कंडीशन क्या था कि उस पोजीशन पे जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू वेज वो एन लैम्डा होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस मिनिमम आने का क्या कंडीशन था कि वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है उस पॉइंट पे दो पर्टिकुलर वेव्स के बीच में वो कितना होगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। ठीक है ना? तो यहाँ पे दो सेटअप कर लिए थे। अब दूसरे सेटअप की तरफ चलते हैं। एक तो अभी नंबरिंग दें। चलो ठीक है, ये सेटअप है कुछ ऐसा। मेरे पास एक सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, और देन वी हैव दिस एक्सेस। ठीक है, दो सोर्सेज हैं यहाँ पे, एक सोर्स है यहाँ पे और एक सोर्स सिमेट्रिकली ऑपोजिट साइड्स में। एक सोर्स है S1, ये सोर्स है S2। ठीक है, इन दोनों सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4.2 लैम्डा। ठीक है, लेट्स से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ 4.2 लैम्डा। ठीक है, तुम लोग को बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। फाइंड द एंड मिनिमास। ये स्क्रीन कैसा है? हम लोग का सर्कुलर स्क्रीन है। और सर्कल क्या है? ये हम लोग का सर्कुलर स्क्रीन है। ठीक है, मतलब इसको सराउंड करके रखा है दोनों सोर्सेज को। चलो ट्राई डूइंग दिस वन। लेट्स फर्स्ट प्लॉट एट द एक्सीज, मतलब जो हम लोग का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। जो टॉप वाला पॉइंट होगा यहाँ पे कितना होगा पाथ डिफरेंस। प्लॉटिंग हमने क्या प्लॉट करें यहाँ पे? प्लॉटिंग पाथ डिफरेंस। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे जो दोनों सोर्सेज के कारण वेव्स पहुँचेंगे उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा वो प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, प्लॉटिंग डेल्टा एक्स। यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा टॉप पे बताओ, क्योंकि ये सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, है ना? ये वेव और ये वेव के पाथ में तो कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना, बोलो भाई। हाँ सर। इतना हल्का हल्का क्यों आ रहा है? सब लोग बोलो। हाँ भैया। What am I teaching? A bunch of corpses? यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे भी 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना होगा? या 4.2 लैम्डा। 4.2 लैम्डा, है ना? क्योंकि S1 से 4.2 प्लस ये मान लो ये डिस्टेंस x है, S2 से लेके ये से पॉइंट P तक, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो S1 से कितना डिस्टेंस हुआ? x प्लस 4.2, और S2 से कितना डिस्टेंस हुआ? x। डिफरेंस कितना है? 4.2। ठीक है ना? प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिमिलरली जो x कोऑर्डिनेट ये वाला आएगा वो भी 4.2 लैम्डा आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे S2 वाला वेव ज़्यादा चल रहा है। कितना ज़्यादा चल रहा है? 4.2 ज़्यादा चल रहा है। ठीक है ना? हाँ ना बोलो। हाँ भैया। अब नेक्स्ट
4.2 इधर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 आया होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 आया होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 आया होगा, कहीं यहाँ पे 1 लैम्डा आया होगा और यहाँ पे 0। सिमिलरली ऑन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, है ना। सिमिलरली ऑन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, है ना। तो कितना मैक्सिमाइज हो जा रहा है? सर ये वाला पार्ट एक बार फिर से समझा देंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 4.2 लैम्डा कैसे हो गया? यहाँ पे कितना था? 4.7। कैसे आया 4.7? वो S2 का डिस्टेंस है ओरिजिन पॉइंट से। S2 का डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से 4.7 लैम्डा है। हम लोग प्लॉट क्या करें नीफ? सर वो पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो एक्सिस पे, तब जो एक्सिस पे क्या निकाल रहे हैं। प्लॉट किया क्या जा रहा है? ये 4.7 लैम्डा है, ये 4.7 लैम्डा क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन द पाथ डिफरेंस है। हाँ, पाथ डिफरेंस। दो वेव्स अगर यहाँ पे पहुँच रही है तो उन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है ना। हाँ पिछले का नोट्स रिवाइज नहीं करके रखा है तुम? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर क्या? नहीं किया था सर। यहाँ पे क्या पाथ प्लॉट करें? 4.2 लैम्डा यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे कितना पाथ डिफरेंस है? 4 लैम्डा। ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते यहाँ पे 0 लैम्डा आया। तो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कितना आ रहा है, कितना मैक्सिमम आ रहा है? 4 3 2 1 0, है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5, सॉरी यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, टोटल 16 हुआ और ऊपर नीचे 2 ठो, है ना। 4 × 4 60 लिख सकते हैं हम लोग। 4 × 4, हर क्वाड्रेंट में 4 प्लस 2 टो एक्सिस पे आ रहा है जहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे +2 लिख दो। टोटल कितना मैक्सिमस हुआ? 16 + 2 18 मैक्सिमस। क्या बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे हुआ है वैसे तो हर एक्सिस पे होगा, है ना। तो मैक्सिमा कहाँ का बन रहा है? यहाँ से लेके 4 से लेके 1, तो यहाँ पे भी 4 से लेके 1, यहाँ पे भी 4 से लेके 1, यहाँ पे भी 4 से लेके 1, तो चारों कोऑर्डिनेट में 4 4 तो आ गया, और 0 पे यहाँ पे +2, ठीक है ना। अनुराग? हाँ सर समझ गया। ठीक है, अनुराग बताओ। हाँ जी। अनुरूप? यस सर। अब मिनिमस प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से, है ना। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 4.2 आ रहा है, 4.5 तो नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला मिनिमम कौन सा आएगा? 3.5। 3.5। फिर कौन सा आएगा? 2.5। 2.5। फिर कौन सा आएगा? 1.5। 1.5 देन 0.5। फिर आएगा 0.5। ठीक है, ये ऑब्वियसली मैं स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, समझ में आ रहा होगा, बट ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 इसमें 4 16 4 हो जाएगा। 4, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 16। 16। ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है। इन द अबव सेटअप, इन द above setup find theta for maxima and minima। मिनिमा, हाँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या यूज़ करना है अपने को? यहाँ पे हम लोग का अप्रोक्सीमेशन यूज़ होगा कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज़ मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको D इज़ लेस देन R लिख रहा हूँ। ठीक है, D और R का मतलब समझ में आ गया। D क्या है? S1 और S2 का डिस्टेंस। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्क्रीन। ठीक है ना। चलो ट्राई दिस। यहाँ पे जब हम लोग
ये वाला लगा रहे थे कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड ट्राई सॉल्विंग दिस वन। सर कहाँ पर थीटा निकालना है वो कुछ बताया नहीं। अब थीटा हम लोग ले रहे हैं, ले लो। थीटा जो लिया जा रहा है वो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, टेकन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो try solving this one। यहाँ पे 4.2 मत पकड़ना, यहाँ पे कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस डी पकड़ लेना, रेडियस आर पकड़ लेना, ठीक है। यस सर। Let me just draw the diagram, you guys keep on drawing। जो रेडियस है ये आर है। एक मान लें अगर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा समथिंग, दिस एंगल इज थीटा, है ना। लेट्स से ये पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट है वाई, ये पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई, ठीक है। तो व्हाट कैन बी राइट टैन थीटा एज
tan थीटा इज y by x, है ना? देन ये वाला हो गया हम लोग का पाथ x1, S1 से लेके जो P तक हुआ, मतलब डेल्टा x क्या होगा हम लोग का? डेल्टा x होगा S1P माइनस S2P. what do we need to find out? S1P कितना होगा? S1P देखो, ये वाला डिस्टेंस हो रहा है y और ये यहाँ से यहाँ तक है x, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर, है ना? ये क्या है? S1P. सिमिलरली S2P क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर इंटू पी. अब देन हम लोग इस पे कंडीशन लगा सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S1P माइनस S2P, है ना? लेट मी जस्ट रिमूव दिस. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S1P माइनस S2P. और इस पे हम लोग दो कंडीशन लगा सकते हैं. अगर ये n लैम्डा के बराबर हुआ तब मैक्सिमम मिल रहा है हम लोग को, है ना? और जब ये 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हुआ तो ये मिनिमम मिल रहा है ना? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा, है ना? और अल्टीमेटली हम लोग y बाई एक्स को हम लोग अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? y बाई एक्स को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके थीटा पे कंडीशन निकाल सकते हैं. बात समझ में आया? अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? यहाँ पे y बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करके tan थीटा और y बाई एक्स को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके थीटा में कंडीशन निकल जाएगा. बट एज एक्सपेक्टेड दिस इज गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना? तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे अपना? हम लोग यूज़ करेंगे अपना अप्रॉक्सीमेशन. अप्रॉक्सीमेशन में वो क्या बोलता है? अप्रॉक्सीमेशन हम लोग को बताता है कि d जो है, जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r. इफ दिस इज द केस देन व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट द रेज इमर्जिंग फ्रॉम S1 to P एंड फ्रॉम S2 to P आर ऑलमोस्ट पैरेलल. मतलब बेसिकली ये दोनों बहुत क्लोज है. अगर बहुत क्लोज है तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल लगेंगे हम लोग को, है ना? तो अगर ये अप्रॉक्सीमेशन, तो व्हाट कैन वी से? S1P is parallel to S2P. If S1P and S2P are parallel, what can be said about them? अगेन हम ये वाला डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर बना के रखा हूँ, फिर से आई वोंट पिक दिस. कुछ ऐसा सिचुएशन है, अगर हम लोग कॉन्स्टेंट कंसिडर कर ले रहे तो यहाँ पे जो येलो में मार्क किया हुआ है डी कॉस थीटा, यहाँ पे जो येलो में मार्क किया हुआ है डी कॉस थीटा, ये डी कॉस थीटा ही इन लोग का पाथ डिफरेंस हो जा रहा है ना? ये डी कॉस थीटा ही इन लोग का पाथ डिफरेंस हो जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बाद तो देखो दोनों रेस संग संग चल रही हैं, है ना? S1 जो है बस इतना, S1 से जो निकला हुआ रे है वो तो खाली इतना सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रहा है ना? उसके बाद तो दोनों रेस पैरेलली संग संग चल रही है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम डेल्टा x1 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा. अब व्हेन दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, तब हम लोग का क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है? एक बार पहले हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वो निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव. तो कॉस थीटा में क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई डी. तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n लैम्डा बाई डी. तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स n लैम्डा बाई डी पे क्या होगा? मैक्सिमा होगा. तो ये क्या आ जाएगा? बेसिकली थीटा मैक्सिमा है ना? कि व्हाट इज दिस इज थीटा फॉर मैक्सिमास, है ना? यहाँ पे इनका अलग अलग वैल्यू रखेंगे, लैम्डा डी का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यूज मिलेगा वहाँ पे वो क्या होंगी? वो मैक्सिमास की वैल्यूज होंगी, ठीक है ना? बात समझ में आया? हाँ ना, बोलो. अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स के अंदर वाला टर्म है वो 1 से छोटा होता है ना?
कॉस का वैल्यू तो 1 से छोटा होता है, तो कॉस इनवर्स के अंदर जो टर्म आएगा वो 1 से छोटा होगा, तो एन लैम्डा बाई डी शुड बी लेस देन 1, मतलब एन लैम्डा शुड बी, जस्ट अ सेक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन शुड बी लेस देन डी बाई लैम्डा। डी का वैल्यू ऊपर क्या लिए थे 4.2 है ना, 4.2 बाई लैम्डा, लैम्डा बाई लैम्डा, मतलब ये इक्वल है यहाँ पे, तो n शुड बी लेस देन 4.2, n शुड बी लेस देन 4, n इज एन इंटीजर दैट शुड बी लेस देन 4.2, मतलब n का वैल्यू से क्या ले सकते हैं हम लोग 0 1 2 3 4, ठीक है ना, यही आया था हम लोग का आंसर, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये क्या हुआ, थीटा मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली हम लोग थीटा मिनिमम भी निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग का, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है हम लोग का डी कॉस थीटा, और मिनिमम का कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जा रहा है 2n+1 लैम्डा बाई 2d, तो थीटा मिनिमा का कंडीशन क्या हो जा रहा है कॉस इनवर्स 2n+1 लैम्डा बाई 2d, ठीक है ना। क्या सबको बात समझ में आ गया। तो कौन कौन से थीटा पे मैक्सिमा होगा, कौन कौन से थीटा पे मिनिमा होगा, ये हम निकाल सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे इंटेंसिटी भी अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा ये भी निकाल पाते हैं हम लोग, है ना। ये तो मैक्सिमम मिनिमम का निकाले ना। अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया डी कॉस थीटा, है ना, तो अगर मेरे को बेसिकली इंटेंसिटी का एक फंक्शन बनाना है, अगर इंटेंसिटी का एक फंक्शन बनाना है तो इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा वो हम लोग को निकालना है अलग अलग थीटा पे। सपोज वी नीड टू फाइंड, सपोज वी needed to find intensity as a function of theta। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 2√I1 I2 cos डेल डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई क्या होता, डेल्टा फाई क्या होता है बताओ। सर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना ना। अगर I1 I2 बराबर होता है, अगर I1 I2 बराबर होता है तब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, फोर आई कॉस स्क्वायर पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना। इसी से आया था ऊपर वाले से, ये वाला एक्सप्रेशन आया था हम लोग का, है ना। हाँ सर। अब मेरे को डेल्टा एक्स पता है अलग अलग थीटा पे क्या होता है, अलग अलग थीटा पे डेल्टा एक्स डी कॉस थीटा होता है, तो वो मैं डाल देता हूँ इधर, आई एवरेज इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर पाई इंटू पाई, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का पता है डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा बाई लैम्डा, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, ये आई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हो गया हम लोग का बेसिकली। तो अलग अलग थीटा का वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग थीटा पे एवरेज इंटेंसिटीज कितना आएगा वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग खाली मैक्सिमम मिनिमम का पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते, हम लोग डिटरमाइन कर सकते स्क्रीन पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरेज इंटेंसिटी कितना होगा। हम लोग टेक्निकली किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी का वेरिएशन भी डिटरमाइन कर सकते थे, बट वो पॉइंट हम लोग के ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, मैं ट्यूबलाइट के एग्जांपल से समझाया था, ट्यूबलाइट का फ्लिकरिंग हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है ना। बात समझ में आया सबको, है ना, बोलो। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट सेटअप।
let's move on to next setup. This setup is the most important. यही सेटअप तुम लोग का YDAC है, ठीक है। ये सेटअप है कुछ ऐसा कि यहाँ पे एक स्क्रीन है, वर्टिकल स्क्रीन है, अरे ठीक है, give me a sec, let me just complete the setup. ठीक है, ये हम लोग का स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे दो सोर्सेज है, एक सोर्स यहाँ पे आ गया, एक सोर्स यहाँ पे आ गया। ये S1 सोर्स आ गया, ये सोर्स S2 आ गया, ठीक है। इन दोनों सोर्स के बीच में एक डिस्टेंस है D, स्मॉल d, एज इन एवरी अदर केस। स्मॉल d इन लोगों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। है ना बोलो, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब दोनों स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D, दोनों स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मतलब सोर्सेस, ये सोर्सेज इस वर्टिकल प्लेन पे है, उससे इस पर्टिकुलर स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D, ठीक है ना। देख लो ऐसे, ठीक है। ये हम लोग का ओरिजिन समझ लो। ओह, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कुछ y, इस y पे तुम लोग को बताना है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। इस पर्टिकुलर y पे इन दोनों वेव्स से निकला हुआ पाथ डिफरेंस कितना होगा। चलो, find the path difference at point P. This is our point P.
देखो S1P कितना है, फाइव प्लस T/2 का स्क्वायर, है ना। सॉरी S1P कितना है, मैं S2P बताने लग गया था। S1P कितना है, y माइनस ये डिस्टेंस कितना है D/2, है ना। हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको, y माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, ठीक है ना। S2P कितना हो जाएगा, बताओ, y प्लस D/2 का, सर प्लस D/2 का प्लस D स्क्वायर। ठीक है ना। डेल्टा x कितना हो जाएगा, S1P माइनस S2P, या S2P माइनस S1P, अगर हमको पॉजिटिव रखना है। अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, अगर ऊपर जा रहे हैं तो S2P माइनस S1, नीचे जा रहे हैं तो S1P माइनस S2, ठीक है ना। ठीक है, और हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 4i cos स्क्वायर पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू डाल देंगे तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आएगी नहीं, जल्दी से आना बोल दो। हाँ सर। बट अगेन कॉम्प्लिकेटेड, तो चलो एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं। क्या अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे बताओ। स्मॉल d वेरी वेरी लेस देन कैपिटल। वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, चलो करो। अगर स्मॉल डी कैपिटल डी से काफ़ी छोटा है तब अप्रॉक्सीमेशन लगा के, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या आंसर आ जाएगा। सर स्मॉल d इंटू कैपिटल D बाई y स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर का रूट ओवर। फिर से बोल। स्मॉल d इंटू कैपिटल D बाय रूट ओवर y स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, डेल्टा x का वैल्यू। स्मॉल डी इंटू वाई बाई यू होगा, कैपिटल डी बाई नहीं। थीटा तो दे दिया ना, तुम्हारा आंसर कॉस आ रहा है ना। हाँ साइन होगा, ध्यान से करो। अच्छा, हाँ 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 सर, साइन होगा, यस सर। तो देखो अंडर दिस अप्रॉक्सीमेशन हम लोग क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन क्या लिया हम लोग, जो स्मॉल डी है दैट इज लेस देन कैपिटल डी। अंडर दिस अप्रॉक्सीमेशन व्हाट कैन बी अंडरस्टूड, अंडर दिस S1P and S2P can be considered almost parallel,
ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो इन लोग को ऑलमोस्ट पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं। अगर इन लोग को ऑलमोस्ट पैरेलल कंसिडर किया जा सकता है तो अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, ये S1 आया, ये S2 आया, दोनों के पीछे डिस्टेंस कितना आया, D आया। जस्ट रिमूव दीज, नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ से निकली हुई रेस हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल। अगर ऐसा है तो देखो ये कुछ ऐसी निकल रही है, यूज कलर्स। अगर ये कुछ ऐसा निकल रहा है तो ये भी कुछ ऐसा निकल रहा, ये भी कुछ ऐसे निकल रहा है ना। टेक्निकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस दैट दे आर पैरेलल। इफ दे आर पैरेलल और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, ये वाला अच्छा बना ही देता हूँ रे, यहाँ पे बना देता हूँ। ये थीटा है तो हम लोग समझ सकते हैं ये वाला एंगल थीटा होगा, है ना। तो अगर मैं ये वाला लाइन बनाऊँ यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर लाइन, समवन जॉइंड इन, तो मैं यहाँ पे ये लाइन बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर लाइन हम लोग का, ठीक है ना। अब लॉजिकली सोच, यहाँ पे अगर ये बना दिए एक बार, ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, है ना। और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, बोलो सबको ही, आवाज़ आ रहा है। ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा। तो ये तो राइट एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये ऑब्वियसली थीटा। तो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जा रहा है ना, ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जा रहा है। रिमूव दीज आर नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज डी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब हम लोग को ऑब्वियसली दिख रहा है कि दिस इज द डिस्टेंस दैट द रे इमर्जिंग फ्रॉम x2 इज ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा, है ना। तो डेल्टा एक्स कैन बी रिटन व्हाट, डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डी साइन थीटा, ठीक है ना। लेट मी रिमूव दीज, ऑलराइट। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको बात। अच्छा, हाँ अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक काम करते हैं हम लोग, पहले कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा बन रहा है उसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमस, नंबर्स ऑफ मिनिमस लगा लो अलग अलग डी के लिए। लेट्स से डी पे नंबर ऑफ मैक्सिमस, यहाँ पे नंबर ऑफ मिनिमस, ठीक है। अब वी हैव डन दीज क्वेश्चंस अलॉट, ऊपर भी कितना काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए, तो तुमको अलग से इनका डायग्राम नहीं बना पड़ेगा, अपने आप ऐसे तुम लोग दिख पाएगा। Patrick, you're early. So, You're early. I know. I didn't see the link. I thought there was no class today. And there isn't any class today. We'll be starting in 40 minutes. I didn't understand. We'll be starting in 40 minutes. You can join 40 minutes later. Okay, sir. Just having a chat. लेट्स से डी का वैल्यू है हम लोग का
फॉर एग्जाम्पल 5.7 लैम्डा, ठीक है। लॉजिकली सोचना, जो सेंटर वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि S1 S2 इक्वी डिस्टेंट है, जो सेंटर वाला पॉइंट आएगा वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। 0। जब मैं इन्फिनिटी का बात करूँगा तब देखो S1 भी वर्टिकल निकलेगा ऑलमोस्ट। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं देखो ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे P को ऊपर लेके जाएंगे, जैसे जैसे वी आर इंक्रीमेंटिंग Y, दिस एंगल इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। जब P इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा तब S1 भी वर्टिकल हो जाएगा ऑलमोस्ट, और S2 भी वर्टिकल हो जाएगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा? D। है ना। तो इन्फिनिटी पे इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा? D, है ना। तो बेसिकली 0 से इंक्रीमेंट होते होते D पे जाएगा। क्या बात समझ में आया? सिमिलरली नेगेटिव की तरफ भी सिमिलरली होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग D पकड़ ले तो ये x 0 आया, ये सेंटर पे है, और x इज इक्वल टू 0 पे क्या बनता है? डेल्टा x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है? मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 0 है, कभी ना कभी लैम्डा होगा, फिर 2 लैम्डा होगा, फिर 3 लैम्डा होगा, अल्टीमेटली इंक्रीज होते होते कहाँ जाएगा? D तक जाएगा, ठीक है, जितना भी D का वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे D का वैल्यू कितना है? 5.7 लैम्डा। तो कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस? 5.7 लैम्डा, है ना। तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा ऊपर की तरफ गया, है ना। 5 मैक्सिमा ऊपर आया, सिमिलरली 5 मैक्सिमा नीचे आएगा, है ना। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। बात समझ में आया? लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे 5.7 लैम्डा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा आएगा, है ना। सिमिलर नीचे 5 आएगा, 10, और बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमा है, तो टोटल कितना मैक्सिमा आ जाएगा? 11 मैक्सिमास, ठीक है ना। क्या बिना डायग्राम बनाए अपने आप कर पा रहे हैं तुम लोग ये? हाँ ना बोलो जल्दी से। नंबर ऑफ मिनिमम्स बताओ। यहाँ पे 0 है, कभी ना कभी डेल्टा एक्स यहाँ पे 0.5, नहीं ध्यान से, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और 5.7 है, तो 5.5 भी आएगा, है ना। तो ऊपर 6 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ 5.2 लैम्डा होता, तब नंबर ऑफ मैक्सिमस तो उतना ही रहता, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा ऊपर, और नीचे 5, और बीच में एक सेंट्रल लैम्डा 10, है ना। ऊपर 5, नीचे 5, नीचे अब बीच में एक, तो टोटल 11। बट नंबर ऑफ मिनिमस क्या होता है इसमें? 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 नहीं आता, क्योंकि इन्फिनिटी पे मैक्सिमम तो 5.2 है ना, मैक्सिमम तो 5.2 दे यार, तो 5.5 वाला इंक्लूड नहीं होगा इसमें। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 से लेके 4.5 मतलब 10, ठीक है ना। ऊपर 5, नीचे 5, ठीक है। अपने आप कर पा रहे हैं? यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल 3 लैम्डा हुआ, तब ऊपर 3, नीचे 3, बीच में 1, 7 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, नीचे भी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा 0.5, 1.5, 2.5, है ना। ऊपर 3, नीचे 3, तो यहाँ पे 6 मिनिमा। क्या बात समझ में आएगा? पूरे अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला याद करने का जरूरत थोड़ी ना है, तो अपने आप तुम लोग वैल्यूज देके पा सकते हैं कि हाँ 0 मतलब 0.5 से अगर बड़ा हुआ तब मिनिमा ज़्यादा होगा, 0.5 से अगर छोटा हुआ तो मैक्सिमा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 0.5 से अगर बड़ा हुआ तो
मिनिमा ज़्यादा होगा, सॉरी मैक्सिमा ज़्यादा होगा, हाँ मिनिमा ज़्यादा होगा, और 0.5 से अगर छोटा हुआ तो मैक्सिमा ज़्यादा होगा। डायरेक्टली वैसे कैलकुलेट कर पा रहा तुम लोग, अलग से कुछ फॉर्मूला लिखाने की ज़रूरत नहीं है इसका, है ना बोलो। सर ये नंबर ऑफ मिनिमास और नंबर ऑफ मैक्सिमास का डिफरेंस हमेशा 1 ही होगा? इनका मतलब डिस्टेंस, नंबर के बीच का डिस्टेंस मतलब नहीं समझा मैं। सर मतलब इन दोनों का डिफरेंस, नंबर ऑफ मतलब डिफरेंस, यस सर 1 ही होगा हमेशा। हाँ ये वन ही होगा, क्योंकि इनमें फ़र्क तभी आ सकता है। देखो क्या हो सकता है, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा इंक्लूड हो गया, तब इसका एक इंक्रीज़ हो गया, जैसे यहाँ पे हो रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा इंक्लूड होने की वजह से क्या क्या हो सकता है कि इसमें सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, बट इसमें 2 ज़्यादा है, ऊपर 5 नीचे 5, इसमें ऊपर 6 नीचे 6, तो 12 हो गया, है ना। सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले लिए हम लोग, 5 से छोटा, 5 से बड़ा, और एग्जैक्टली 0, 0.5 से छोटा, Yes. 0.5 से बड़ा, और एग्जैक्टली 0 डेसिमल पॉइंट का बात कर रहा हूँ, तीनों में हम लोग का वही आ रहा है। ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक है, नंबर तो हम लोग को पता, डेल्टा एक्स पता चल गया हम लोग को, डी साइन थीटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को पूछा जाए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फाइंड वाई फॉर सेकंड मैक्सिमा, फाइंड द वाई फॉर सेकंड मैक्सिमा, है ना। अगर हम लोग को पूछ दिया जाए फाइंड वाई फॉर सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा का क्या मतलब होता है? सेंट्रल मैक्सिमा 0 है पाथ डिफरेंस, फर्स्ट मैक्सिमा पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, सेकंड मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2 लैम्डा, लैम्डा। ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट डू वी वांट, देयरफॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई डी, है ना। क्या समझ में आ गया? साइन थीटा कितना हो गया हम लोग का? 2 लैम्डा बाई डी। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल डी तो कंसिडर नहीं कर सकते, बहुत छोटा नेगलेक्ट कर सकते कैपिटल डी की कंपैरिजन में। तो वाई हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा के अगेंस्ट वाई बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई स्मॉल टी। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, ठीक है थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा डी बाई डी, सर ये भी स्क्वायर होगा ना, 2 लैम्डा डी वाई स्क्वायर के साथ। हाँ तो स्क्वायर करके डाल दिया ना। अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, राइट, ठीक है। तो बाई 1 माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज आंसर, मतलब y का हम लोग एक्सप्रेशन निकाल दिए सेकंड मैक्सिमा के लिए, है ना। सेकंड मैक्सिमा फॉर nth मैक्सिमा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? लॉजिकली 2 की जगह हम लोग n डाल देंगे, और क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n लैम्डा डी बाई डी बाई रूट ओवर 1 माइनस n लैम्डा डी बाई डी का होल स्क्वायर। ये क्या है? ये nth मैक्सिमा है, ठीक है ना। y का वैल्यू पता चल गया, हाँ है ना।
जल्दी से आना बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बट यहाँ पे स्टिल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग एक और अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन, ये अप्रॉक्सीमेशन कुछ ऐसा है। ये अप्रॉक्सीमेशन है कि लैम्डा जो है, लैम्डा डी डी से, लैम्डा इज़ वेरी स्मॉलर देन स्मॉल डी। अगर ऐसा सिचुएशन है जैसे लाइट वेव्स का लैम्डा बहुत छोटा होता है, वेवलेंथ, हाँ लाइट वेव्स का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, और डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस हम लोग फाइनाइट ही रह सकते हैं ना। बात समझ में आया? तो हम लोग साइन थी यहाँ पे जो ये आ रहा था, इफ़ लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू डी, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा हम लोग का वो बहुत छोटा आएगा। बात समझ में आया? अगर लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा इज स्मॉल। हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। जो स्मॉल डी है वो कैपिटल डी से बहुत छोटा है, और लैम्डा इसमें स्मॉल डी से बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा को स्मॉल कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ भैया। साइन थीटा का एक्सप्रेशन क्या है? साइन थीटा क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसका बात कर रहे हैं, मैक्सिमा का बात कर रहे हैं, तो एन लैम्डा बाई डी है ना। एक काम करता हूँ, मैं इधर ही लिखता हूँ, साइन थीटा फॉर मैक्सिमा कितना है, एन लैम्डा बाई डी। अब लैम्डा वेरी स्मॉल देन डी, तो ये वेरी वेरी स्मॉल है ना। अब मैक्सिमा के लिए स्मॉल तो मिनिमा के लिए स्मॉल ही है, अलग अलग दिन का मतलब नहीं है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं मैक्सिमा कंसिडर किया हूँ, है ना। तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, है ना। हाँ। तो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी साइन थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज डी टैन थीटा, बट टैन थीटा इज इजी टू इवैल्यूएट, टैन थीटा इज वाई बाई डी। हाँ, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया हम लोग का, वाई डी बाई टी। ठीक है ना। इसका अलग अलग कंडीशन आ जाता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। मैक्सिमम कंडीशन क्या हो जाएगा, दिस इज शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 फॉर मिनिमा। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई मैक्सिमा, कौन कौन से वाई पे मैक्सिमा आ रहा है वो कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और वाई मिनिमम कितना आ जाएगा, 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है ना, 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है, बात समझ में आया? कौन कौन से वाई पे मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा हम निकाल सकते हैं, एन का अलग अलग वैल्यूज डाल के। अगर हम लोग को सेंट्रल मैक्सिमम निकालना है तो जीरो डाल देंगे, तो जीरो डालने से क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो हम लोग का सेंट्रल मैक्सिमम है, एन इक्वल टू जीरो पे। एन इक्वल टू 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। एन इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2 लैम्डा डी बाई डी, है ना। एन इक्वल टू 3 डालेंगे तो 3 लैम्डा डी बाई डी। थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ मैक्सिमम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। तो क्या आप पोजीशन तुम लोग निकाल पा रहे हैं? अच्छा से बोलो, थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं इसको।
है ना, थोड़ा प्लॉट कर। अच्छा पहले यहाँ पे लिख लो पोजीशन ऑफ मैक्सिमस। पोजीशन ऑफ मैक्सिमस n इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो लैम्डा डी बाई डी, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2 लैम्डा डी बाई डी, n इक्वल टू 3 डालेंगे तो 3 लैम्डा डी बाई डी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। अगर मिनिमा डालेंगे तो पोजीशन ऑफ मिनिमस, n का वैल्यू 0 डालो तो लैम्डा डी बाई टू डी बाई टू डी, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 लैम्डा डी बाई, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो 3 लैम्डा डी बाई टू डी, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 5 लैम्डा डी बाई टू डी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेट मी मेक दिस डिफरेंट कलर, ठीक है ना। बात समझ में आया? हाँ सर। तो plotting it on the screen, what do we have? Plotting on screen, मैं ये डायग्राम फिर से बनाता हूँ, आई मीन कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये लाइंस की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है ना, मैं डेल्टा एक्स नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। फिर यहाँ पे एक आ रहा है लैम्डा डी बाई डी, है ना, लैम्डा डी बाई डी, वाई इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, इस पर क्या आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा। फिर यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे क्या आ रहा है सेकंड मैक्सिमा। मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको ऊपर बनाता हूँ, और लैम्डा डी बाई डी इतना बनाया, यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई डी बनाए थे। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, हम लोग का है फर्स्ट, नहीं कलर, दिस इज आवर first maxima, this is our second maxima। ठीक है ना। ठीक है, एंड दिस इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा। जैसा ऊपर बन रहा है सिमिलरली वैसा नीचे बनेगा। ठीक है, नीचे वाले अलग से नहीं बना रहा हूँ मैं, बात क्लियर है क्या? क्या हो रहा है ये? क्लियर है बात? फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, लैम्डा डी बाई टू डी, मतलब इनके बीच में। ये क्या है, वाई के वैल्यू से, है ना। ये क्या है, लैम्डा डी बाई
2D, ये क्या है फर्स्ट मिनिमा। यहाँ पे क्या बनेगा लैम्डा डी बाई 3 लैम्डा डी बाई 2D, मतलब बेसिकली 1.5 लैम्डा डी। तो ये 1 और 2 के बीच में बनेगा, मतलब 3 लैम्डा डी बाई 2D। उसके ऊपर क्या बनेगा यहाँ पे 5 लैम्डा डी बाई 2D। मैं ऊपर वाले और नहीं बनाऊंगा, अगर यहाँ तक तुम लोग को बात समझ में आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फर्स्ट मिनिमा, दिस इज अ सेकेंड मिनिमा, दिस इज अ थर्ड मिनिमा। बात समझ में है ना? मैक्सिमा मिनिमा का पोजीशन समझ में आ गया। मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या हो रहा है ना? मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या हो रहा है बताओ? इंटेंसिटी क्या होता है 4i, और मिनिमम पे इंटेंसिटी क्या होता है 0. 0। ठीक है ना? है ना? और अगर मैं इनका ग्राफ बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे इसी लाइन का इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना चाहूँ, इसी लाइन पे इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे था इसी लाइन का इंटेंसिटी ग्राफ। इंटेंसिटी ग्राफ, ठीक है ना? अगर इंटेंसिटी ग्राफ बनाना चाहिए कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जाता है 4i 4i, यहाँ पे जो मैक्सिमस है, हाँ सिमिलर नीचे भी आएगा 4i। बताओ, और यहाँ पे 0 है, और इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा है? बोलो। कॉस स्क्वायर। इंटेंसिटी का ग्राफ, इंटेंसिटी का फंक्शन बना, इंटेंसिटी का फंक्शन कैसा है दिखता है? I इज इक्वल टू I एवरेज लिख लो, एवरेज इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर नेट इंटेंसिटी एट, ये क्या हो जाएगा 4i कॉस स्क्वायर व्हाट पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना आ रहा था d साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जा रहा था अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा के बराबर, है ना? साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो रहा है टैन थीटा, और टैन थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है पाई बाई डी, तो डी वाई बाई डी, है ना? ये वाला टर्म सारा कॉन्स्टेंट्स है, तो ये इसको कॉमन ले सकते हैं 4i कॉस स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक संग ले लो, डी लैम्डा बाई सॉरी डी पाई बाई लैम्डा डी इंटू वाई, है ना? बेसिकली I is a function of cos square y, I average is a function of cos square y, है ना? एग्जैक्टली ऐसे लिखना करेक्ट नहीं है, बट बात समझ गया, है ना? cos के संग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना? मैथमेटिकली ऐसे एग्जैक्टली लिखना करेक्ट नहीं है, बट आई गेस तुम लोग बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए वाई लिख लो, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए कोई कांस्टेंट है वाई, ठीक है ना? कॉस स्क्वायर का फंक्शन कैसा होता है? कॉस का फंक्शन होता है कुछ ऐसा, कॉस स्क्वायर का क्या हो, जो नेगेटिव वाले पार्ट्स आएंगे वो भी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं होता स्क्वायर कोई भी, है ना? तो कॉस स्क्वायर का फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग का,
क्या देखो ये वाला जो फंक्शन हम लोग का बन रहा है यहाँ पे, क्या वो भी ऐसा ही दिख रहा है कुछ? यहाँ पे तो 4 आई है, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ करना चालू किया और यहाँ पे आके 0 हो गया, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज़ किया 4 आई तक मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीज़ किया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, बहुत ही करना डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा। यहाँ पे मिनिमस बना देता हूँ यहाँ पे पहले ग्रीन में, और ठीक है ना, ये क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i, 4i वाला इंटेंसिटी चाहिए, और वेरिएशन कैसा है? कॉस स्क्वायर वाला वेरिएशन है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ ना बोल दो, जल्दी से हाँ ना बोलो। हाँ भैया। ठीक है, इंटेंसिटी वेरिएशन, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने बोला तो कैसे निकालेंगे, ये सारी की सारी बातें क्लियर है? यस सर। यही तो होता है एक YDAC सेटअप, जितने भी 12th वाले, यही तो है YDAC सेटअप, यही है। कॉम्प्लिकेटेड था? कॉम्प्लिकेट था क्या? बोलो, समझ में आ गया सबको? कौन कौन है यहाँ पे 12th वाले? अनुज है, वेर इज राज? राज लेफ्ट, अनुज, अभिनव, प्रखर, तीनों जन। हाँ ठीक भैया। है, अरे सॉरी आई विल हैव टू रीशेयर द स्क्रीन। दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है ना? हाँ ना तो बोलो। अच्छा, मेरा म्यूट था। ठीक, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ भैया। ठीक, तो चलो YDAC सेटअप तुम लोग का हो गया। जो वैल्यूज़ निकले हैं जो एक्सप्रेशंस निकला है, स्पेशली लास्ट में जो दोनों अप्रॉक्सीमेशंस लगा के एक्सप्रेशन निकला है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो याद रखना है अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं तुम लोग को डायरेक्टली y का क्वेश्चंस बता दिया, यहाँ पे तुम लोग डेल्टा x वगैरह भी लिख सकता था। इफ़ आई आस्क्ड यू गाइस, यहाँ पे डेल्टा x कितना हो रहा है? तो 0। यहाँ पे डेल्टा x कितना हो रहा है? लैम्डा। यहाँ पे डेल्टा x कितना हो रहा है? 2 लैम्डा, है ना? यहाँ पे कितना हो रहा है? लैम्डा बाई 2। यहाँ पे डेल्टा x कितना हो रहा है? 3 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे डेल्टा x कितना हो रहा है? 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है ना? है ना? बोलो।
हाँ भैया। नेक्स्ट यूज दिस कलर। अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछूँ, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो रहा था? यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो रहा था फेज डिफरेंस? बताओ फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो रहा था? 2 पाई, है ना? हाँ सर। एक सेकेंड, am I messing up somewhere? नहीं, वी आर परफेक्ट। यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 पाई। यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो रहा है? 4 पाई। 4 पाई। यहाँ पे कितना हो रहा है? पाई। पाई। यहाँ पे 3 पाई। 3 पाई। यहाँ पे 5 पाई। 5 पाई। ठीक है, पूरा कहानी क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब लॉजिकली स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे हम लोग को ऐसा एक पैटर्न दिखेगा, ब्राइटनेस फिर डार्कनेस फिर ब्राइटनेस फिर डार्कनेस, है ना? ऐसा पैटर्न दिखेगा। ब्राइट डार्क वाला पैटर्न दिखेगा ना हम लोग को एक। हाँ। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, बाई डी एस सी पैटर्न। हाँ कुछ ऐसा देखो, ये ब्राइट फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डार्क हो जाएगा, फिर ब्राइट फिर डार्क, बीच में मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर आस्ते आस्ते देख जैसे जैसे हम लोग इस तरफ मूव करें वो डिक्रीज होता आ रहा है, फिर एक पॉइंट आ गया ये ब्लैक हो गया, मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ। समझ में आ रहा है? इस टाइप का दिखेगा अपने को, ठीक है ना? हाँ। वाई डी एस की पैटर्न में इसका फोटो खींच के डाल देता हूँ इसमें। तो वेव ऑप्टिक्स में मैं अलग से वाई डी एस नहीं कर पाऊँगा, इधर ही हम लोग का हो गया। जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टर्म्स होगा वो मैं बता दूंगा, बट एक्सक्लूसिवली वहाँ पे बैठ के नहीं कर पाऊँगा। दिस इज वाई डी एस ई पैटर्न obtained on screen of varying intensity, varying brightness, ठीक है? क्लियर है बात? जल्दी से आना बोल दो। हाँ भैया। चलो वाई डी सेटअप तो हो गया हम लोग का। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू। गिव मी अ सेक। इंटेंसिटी तुम लोग प्लॉट करवा दिया, पाई भी निकाल लेगा। Can we move on to the next topic or should we do a few more questions? ठीक, अच्छा, before moving on, we are almost done with this. Let me just leave you all with a few terminologies. दो सेंट्रल मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फ्रिंज विथ, ठीक है? एक ये वाला जो पैटर्न बना ना, दो मिनिमा के बीच में जो पैटर्न बना यहाँ पे, ये वाला पूरा कंप्लीट थिंग, ये इसको बोलते हैं हम लोग एक फ्रिंज। क्या बोलते हैं? फ्रिंज, हाँ? और इनके बीच जो डिफरेंस हो रहा है, जैसे दो मैक्सिमास के बीच का डिफरेंस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फ्रिंज विथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बीटा से। कितने सेक, दो मैक्सिमास या दो मिनिमास के बीच जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है फ्रिंज विथ। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। व्हाट इज बीटा? बीटा इज आवर फ्रिंज विथ, ठीक है? कितना हो जाता है ये? लॉजिकली सोचो,
ये 0 है, ये लैम्डा डी बाई डी है और लैम्डा डी बाई डी है। तो कितना डिफरेंस हुआ लैम्डा डी बाई डी? ये लैम्डा डी बाई डी से 2 लैम्डा डी बाई डी, ये कितना हो जा रहा है? लैम्डा डी बाई डी फ्रिंज विथ, ठीक है ना? बात समझ में आया? फ्रिंज विथ कितना है इस सेटअप के लिए? लैम्डा डी बाई डी। और ये जो पूरा एक पूरा तुम लोगों को लोब दिख रहा है, ये क्या है? ये एक फ्रिंज है। बेसिकली अलग अलग फ्रिंजेस दिख रहा है। ये वाई डी एस सी पैटर्न की जगह वाई डी एस सी पैटर्न और या वाई डी एस सी फ्रिंजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, फ्रिंज विथ का एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? हाँ ना बोलो। हाँ भैया। अच्छा, फ्रिंज हो गया हम लोग का। व्हाट एल्स कैन बी डू? अब बेसिकली वाई डी एस सी में थोड़ा सा डिफरेंस इतना होता है ना कि हम लोग यहाँ पे S1 S2 दो अलग अलग सोर्स लिए हैं। यहाँ पे दो अलग अलग सोर्सेज की जगह हम लोग एक ही सोर्स लेते हैं, ठीक है? ये बात थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा लंबा सा प्लेन लेते हैं, उसमें दो स्लिट्स बना देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, समझ लो दो स्लिट्स बना दिए, ठीक है? मतलब बेसिकली यहाँ से ये इसको एंट्री करने का जगह देती है, ये हम लोग का स्क्रीन है। और यहाँ पे एक सिंगल सोर्स है जिससे वेव निकल रहा है, ठीक है? तो बेसिकली ये वाला और ये वाला दो स्लिट है जिसके थ्रू वेव्स पास कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अलग वेव गुजरेगा और यहाँ से अलग, और इन लोग क्या करेगा, इन लोग इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझना है जब लोग वेव फ्रंट के बारे में तुमको बताऊंगा आगे कुछ आने वाले दिनों में। बट आई गेस अभी भी एक क्लियर इनफ आइडिया हो गया होगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कंडीशंस क्या क्या है, तीन कंडीशंस हम लोग यूज़ किए हैं। पहला अप्रॉक्सीमेशन क्या था बताओ? पहला अप्रॉक्सीमेशन क्या था? डी इज़ स्मॉल डी इज़ वेरी लेस देन कैपिटल डी। और दूसरा अप्रॉक्सीमेशन क्या था? लैम्डा इज़ वेरी लेस देन स्मॉल डी। एक और अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किए जो एकदम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है सोचो तो? बोलो तो, वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है जो एकदम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं हम लोग? अनुरूप? सर एक स्पेसिफिक वेव है लाइट या साउंड की। नहीं, हम लोग तो दो अलग अलग सोर्सेज ले रहे हैं। क्या क्या अप्रॉक्सीमेशन? एग्जैक्टली, डेल्टा फाई इनिशियल पहला बात इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली हम लोग पहला हम लोग का अप्रॉक्सीमेशन क्या था? फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2। जब हम लोग वाई डी एस सी का थोड़ा और पढ़ेंगे, वाई इसको क्या बोलते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली मैं बताया तुम लोग को दो सोर्स की जगह एक ही सोर्स लेके दो स्लिट्स के थ्रू उसको पास करवाते हैं, दो ओपनिंग्स के थ्रू पास करवाते हैं। उन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिट्स बोलते हैं। दो स्लिट्स है इसलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ऑब्वियसली। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन यूज्ड वाज small d is very less than capital D, and the third approximation is lambda is much less than small d, ठीक है? ये वाला अप्रॉक्सीमेशन इज एक्सेप्शन जब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस। इसका एक्सेप्शन आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस इन वाई डी एस सी, ठीक है? बात समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे।